करेंगे और क्या करेंगे। कावन पार्टी कावन को प्राइम मिनिस्टर होंगे। भाभी जी ऊपर से बोलते हैं कि मन नहीं, अंदर अंदर तो मनवा जोहार मारबे न करता है कि हम पीएम बन जाते हैं। जो रणजी का प्लेयर है जरूरी नहीं कि वो इंडिया लेवल पे खेले लेगा। तो ये 15 लोग 10 लोग आपस में बस खिचड़ी पका रहे हैं। कल बीजेपी के साथ जाएंगे, परसों कांग्रेस के साथ, उसके बाद राजद के साथ, फिर कम्युनिस्ट के साथ। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम जानते हैं आज कहाँ आए थे, लोहिया पार्क घूमने। तो यहाँ लोहिया जी की मूर्ति को देखे है ना, तो हमको याद आया है कि आई जी 2024 का लोकसभा चुनाव तो पास ना आ रहा है। आई नीतीश बाबू इतना दिन से माने विपक्षी एकता जप रहे हैं, आज तक विपक्षी एकता हुआ ही नहीं जी। अब माने हो भी गया है तो नीतीश कुमार को इतना जपना काहे पड़ रहा है, बताइए तो। आज जानते हैं यही सब हम सोच विचार कर रहे थे, तो हम सोचे कि विपक्षी एकता जो है वो कितना मजबूत है। अब विपक्ष के बीच में माने पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये सब बतवा हम सोच रहे थे। तो हम सोचे कि जब मेरे पास जनता है, मेरे पास ही माइक है, तो हमको सोचने का क्या जरूरत है, काहे नहीं जनता वाला से पूछ लिया जाए, जनता लोग से पूछ लिया जाए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अब विपक्षी एकता जो है वो कितना काम करेगी लोकसभा चुनाव में, ये सब चलिए ना उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए और उन्हीं लोगों से जान लिया जाए कि आगे के चुनाव में क्या होगा। आइए लेके चलते हैं आपको अपनी जनता के बीच में, आइए। भैया मुख्यमंत्री जो है वो बार बार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है अगर केंद्र सरकार को हराना है तो क्या लगता है आपको कि अभी तक विपक्ष एकजुट नहीं हुआ है? नहीं, सही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, विपक्ष को एक साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम 100% सही बोल रहे हैं। अच्छा, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या लगता है आपको विपक्ष की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा? ये तो अभी विपक्ष के जब एक साथ होंगे तो खुद वो लोग अपने आप में डिसाइड करेंगे। हाँ। जो उसके लायक नेता होंगे उसको खुद डिसाइड करेंगे। और नीतीश कुमार जो बार बार नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं कि मतलब विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और बहुत तरह का दिल्ली में भी बहुत सारे पार्टी से मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है अगर किसी तरह की बात आती है तो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी कांग्रेस? अब ये तो पहले सब दल एक साथ बैठेंगे, सब नेता अपने में विचार करेंगे, जो उस लायक होंगे उसको मनोनीत करेंगे। विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं है जी। हाँ, एकदम नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष को डर है, अगर जैसे नीतीश या किसी भी पार्टी के साथ अगर विपक्ष होता है, विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात फिक्स है। और बिहार और यूपी का वोटिंग, बिहार और यूपी सत्ता तय करेगी अगले 24 में। और ये बात फिक्स है, बिहार से प्रधानमंत्री बने या यूपी से बने, ये बात फिक्स है कि इस बार अगला भव्य जो बिहार से बने या यूपी से बनेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ ही होगा। कोई बोल दे कि बीजेपी अकेला इस बार प्रधानमंत्री बनाते, कभी नहीं होगा। ये बात संभव ही नहीं है इस बार। अच्छा, मान लीजिए आप कांग्रेस की बात किए हैं तो हम कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी है, तो ये बताइए कि अगर कांग्रेस मतलब नीतीश कुमार आगे आते हैं, विपक्ष एकजुट होता है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का जो है वो बीजेपी इसका नीतीश कुमार का स्वीकार करेगी नेतृत्व? जरूर करेगी। हाँ। और ये चीज अंदरूनी मामला है, सब जरूर होगी, सब चीज होगी। देखिए क्या होता है, क्योंकि क्या है ना कि एक छोटा सा कोई भी टिप्पणी आजकल हर कोई किसी पे करता है। एक टिप्पणी की वजह से इतनी बड़ी पार्टी को आप विपक्ष को हटा रहे हैं। 2 साल के लिए उसको आप हटा दिए कि 24 में वो हमें टक्कर ना दे पाए। उसे पता है कि अभी 300 दिन तक पैदल यात्रा किया तो उसने बहुत सारे राज्य को कवर किया है। बहुत सारे वो एमपी खड़ा कर सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार में होंगे, लेकिन क्या है ना कि उसको इस बार दिमाग लगाकर उसको हटा दिया गया कि नहीं, रास्ते से हटा दो ताकि विपक्ष कोई रहे नहीं। लेकिन इस बार होगी नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है, हर चीज़ होगी, समय सीमा से होगी। लेकिन ये बात है कि जब तक कांग्रेस किसी भी पार्टी के हाथ में अगर कांग्रेस दखल नहीं देंगे, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। किसी देश के लोकतंत्र में तो विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है उसमें, लेकिन यहाँ विपक्ष दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। इसके लिए क्योंकि दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, विपक्ष की भूमिका अहम होती है लोकतंत्र में। और मुझे नहीं लगता है कि जैसा अभी माहौल यहाँ पे बिहार में चल रहा है कि पीएम हमारा नीतीश कुमार है। अच्छा, उसमें मुझे दिखता भी नहीं है, एबिलिटी दिखता भी नहीं है पीएम बनने का, क्योंकि उनका उस हिसाब से उम्र भी अब नहीं रहा उस पद के लिए। मतलब अच्छा, अभी देखिए कि दिल्ली भी हाल ही में घूम के आए हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये बताइए कि मतलब
दिल्ली भी अभी घूम के आए हैं और विपक्ष को बार बार एकजुट करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी और ज़्यादा से ज़्यादा नेता जो है वो एकजुट हो बीजेपी के खिलाफ। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार का ये प्रयास सफल हो पाएगा 2024 तक? नहीं सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। किसी भी स्थिति में। सब क्यों आपको ऐसा लगता है? सबका अपना अपना विचार है, सब अपना अलग अलग गोटी सेट किए हुए हैं। हाँ। खाली दिखावा है कि हम एक होंगे, लेकिन होगा नहीं ये लोग। तो प्रधानमंत्री की जब बात आएगी, प्रधानमंत्री पद की जब बात आएगी, तो क्या लगता है कि विपक्ष में कौन चेहरा होगा? उसमें कोई चेहरा क्लियर नहीं है। हाँ। और राहुल गांधी जी का क्या होगा अभी पता नहीं है। हाँ। इसलिए वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और राहुल उधर राव जी अलग कर रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। हाँ। है? इधर ये मैंने सब का अपना अपना, ममता बनर्जी अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सोच रही है, इसलिए बहुत मुश्किल है। सारा पार्टी माने विपक्ष का अपना अलग अलग एक पर्सनल प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए है ना। हाँ, यही चक्कर है। इसलिए 51 पार्टी 51 को प्राइम मिनिस्टर होंगे। 51 प्राइम मिनिस्टर होंगे का तो बताइए। एक से नहीं संभल रहा है तो सारी पार्टियां मिलकर चलाएंगी। सारे एक साल के नहीं तो 2-2 दिन के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे देश में। तो अच्छा बताइए, गुजराल साहब हुए थे ना, हाँ। क्या स्थिति हुई थी, वही स्थिति यदि हो जाएंगे तो यही स्थिति होगी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लिया जाए एकजुट हो गया, अगर एक बात की मतलब कहें कि एकजुट हो गया, तो क्या लगता है सब मिलके जो केंद्र सरकार है उसको हरा पाएगी? नहीं, किसी भी राजनीतिक संभावनाओं की खेल नहीं है मैडम। हाँ। जब पार्टियां नहीं एक हो पाएगी तो फिर सब मिल के लड़ेंगे कहाँ से? हाँ। सबका अपना अपना एजेंडा है, सब पार्टियां अलग अलग डिफरेंट सोच के हैं। कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? उनमें है क्षमता प्रधानमंत्री बनने का? जी बिल्कुल, क्योंकि हम वहीं से बिलोंग करते हैं, बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से? तो बख्तियारपुर से बिलोंग करती है तो चाहती है कि बख्तियारपुर का प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये बताइए कि अभी तो विपक्ष, अभी तो मतलब वो गठबंधन, महागठबंधन में है, तो बहुत सारे नेता हैं उसमें, बहुत सारा पार्टी है उसमें विपक्ष में। तो इधर आ जाइए तरह। तो ये बताइए कि इतना सारा पार्टी है, तो इतना सारा पार्टी को फिर से साथ ले आ पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए हम राजनीति में नहीं है, सब हमको पता नहीं है। राजनीति में नहीं है जी, वोट देने जाते हैं ना हम लोग, ऐसे काहे कह रही हैं आप? फिर यही लोग कह देगा कि महिला का सहभागिता कम हो गया है। बताइए, 10 को पुरुष बोलेगा तो 2 को कम से कम महिला बोलनी चाहिए ना, है कि नहीं? और कह रहे हैं कि विपक्ष में ज्यादा से ज्यादा पार्टी और ज्यादा से ज्यादा नेता जो हैं वो एकजुट हो। तो क्या लगता है कि विपक्ष का एकजुट होना वो 2024 के लिए कितना जरूरी है? खतरे से खाली नहीं है। हाँ। खतरे से खाली नहीं है बिहार को। हाँ। बिहार के लिए? क्यों? बिहार के, देश के लिए भी। देश के लिए भी सभी मिल के करेंगे, लूट पाट के खाएंगे और क्या करेंगे। हाँ। तो ये बताइए कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और एक तरफ बीजेपी रहती है और एक तरफ पूरा विपक्ष रहता है, सारे पार्टी मिल जाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे और क्या करेंगे, लूट के भर देंगे अपने देश के लिए, क्या देखेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे? 229 तक वैकेंसी नहीं है भाई भारत में। कभी 2029 तक वैकेंसी नहीं है जी, नहीं कोई वैकेंसी नहीं है। इतना सब मतलब एकजुट हो रहा है जी, पूरा पार्टी विपक्ष के एकजुट होने के लिए बार बार जो है नीतीश कुमार वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर एकजुट होता है विपक्ष तो पीएम पद का चेहरा कौन होगा विपक्ष? देखिए ये सब जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। जितना भी नीतीश कुमार कोशिश कर ले, विपक्ष एक साथ हो जाए, ये कर ले, बीजेपी को हटा दे, कर ले, वो कर ले, उनका निर्णय गलत जा रहा है इस सब चीज़ के लिए। जो भी हो, कभी इधर चल जाते, कभी उधर विपक्ष में चल जाते हो, इसके कारण ये तो गलती कर रहे हो। अभी पीएम का उम्मीदवार कौन बनेगा नहीं बनेगा तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, उसको देखा जाएगा कौन होगा नहीं होगा। बार बार नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंतरी बनना चाहते हैं तो मना कर देते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि उनके दिल में कहीं इच्छा है क्या प्रधानमंत्री बनने का? देखिए उनका इच्छा भी रहेगा तो नहीं बन पाएंगे वो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उन्होंने कभी विपक्ष बदल के इधर आ गए, कभी उधर चल गए हैं, उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। ये विपक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है और बीजेपी के लिए भी अच्छा तो रहे ना। बीजेपी तो आप उनको बुलाएंगे भी नहीं कहीं पर भी अपने साथ में। अच्छा, नीतीश कुमार की ही बात करें तो नीतीश कुमार सबको साथ ले आ पाएंगे विपक्ष को पूरा? नहीं ले पाएंगे, नहीं एकजुट कर पाएंगे, नहीं एकजुट नहीं कर पाएंगे। बताइए तो ये मुश्किल है। अच्छा, नीतीश कुमार को देखिए कि नीतीश कुमार बार बार ये बात कर रहे हैं कि सारी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, सारी पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। तो ये बताइए कि विपक्ष अगर एकजुट होता है और नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है तो क्या लगता है कि कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाएगी? क्यों नहीं बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो। हाँ। चलिए अब हम लोग छाए छाए घूमते आ गए इधर गोलंबर तरफ। आइए ना इधर बतियाया जाए कि लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रहे हैं।
ये बताइए भैया कि नीतीश कुमार जो है वो बार बार बोल रहे हैं कि सारी पार्टियों को विपक्ष में और सारे नेताओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, तो क्या उनको अभी तक क्यों कहना पड़ रहा है कि अभी तक एकजुट होना चाहिए विपक्ष को? अभी तक एकजुट नहीं हुआ है जी। खुद पलटू राम है, वो क्या कहेंगे? हाँ। अभी वो खुद पलटू राम है, उनके बात का खुद वैल्यू नहीं है। हाँ। कल बीजेपी के साथ जाएंगे, परसों कांग्रेस के साथ, उसके बाद राजद के साथ, फिर कम्युनिस्ट के साथ। उनका कोई वजूद नहीं है, खत्म हो गया। आएगी तो उनसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अच्छे राजनेता नहीं है। राजनेता नहीं अच्छे हैं। ना, गलत है। आप जिनके साथ रहिए, वो जनता हम आपको दे रहे हैं आरजेडी समझ के या बीजेपी समझ के दे रहे हैं, तो उसको 5 साल कायम रखिए ना। उसके बाद जो चेंज करना है करिए। तो बार बार जब उनसे पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो वो मना कर देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि उनके दिल में है कहीं? अरे वो कहते हैं ना, दुबे जी गए चौबे जी गए, छब्बे बनने दुबे बन के लौटे। एक बार तो लौट चुके हैं, अब 0 पर आउट होंगे तब समझ में आएगा। तो मैंने क्या लगता है कि 2024 में अभी 21 साल बचा है, तो एकजुट कर पाएंगे विपक्ष को? सवाल ही नहीं है। ये भानुमति कुनवा है, कभी जुड़ेगा ही नहीं। देखिए ये लोग मेढक है, समझे? ये लोग ये नेता लोग जो है ना, मेढक है, कभी एक थाली में रहेगा ही नहीं, उछलते रहेगा। एक जुड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा को जोड़े तो आरसीपी सिंह निकल गए, आरसीपी सिंह भी गए, अब कुशवाहा भी गए। आज तो कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई एकजुट होवे नहीं करेगा, तो ये बताइए कि विपक्ष में अगर कोई एकजुट नहीं होगा तो पीएम पद का चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा। नरेंद्र मोदी। हाँ। अब विपक्ष फिर किसको कोई तो खड़ा करेगा? खत्म हो जाएगा, नहीं रहना चाहिए। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए सरकार को। हम लोग को नहीं चाहिए, विपक्ष चाहिए ही नहीं। विपक्ष का जरूरत तो सरकार से ज्यादा जनता को होती है जी। चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जैसी स्थिति है ना, इसमें नहीं चाहिए। इसको 5 साल चलना चाहिए बिना विपक्ष का। 5 साल मैंने ट्रायल पे छोड़ देना चाहिए बिना जब। बिल्कुल होना चाहिए, नया कुछ तो करना पड़ेगा। हम नहीं बोले हैं कुछ, मत कहिए कि भाभी जी बोल दिए, यही बोले हैं। नहीं, है ना? हाँ। देखिए, अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है बार बार कह रहे हैं कि सारी पार्टियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, सारे नेता को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो ये बताइए कि सारा पार्टी अगर एकजुट हो भी जाता है तो क्या लगता है कि कांग्रेस मतलब बीजेपी के विरोध में ये लोग कितना स्कोर कर पाएंगे? बहुत पीछे रहेंगे, 20% भी नहीं कर पाएंगे। 20% भी नहीं? एकदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोग का कोई मुद्दा ही नहीं है। बस बिहार में एक ही चीज़ है, दारूबंदी। दारूबंदी ऊपर से दारूबंदी है, अंदर से जो है सो घर क्या मतलब ऑफिस तक सप्लाई हो रहा है। होम डिलीवरी है ना? होम डिलीवरी है। 1200 में फूल मिले, 600 में हाफ, घरे घर मिली। विपक्ष सियार का झुंड है, एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। देखते हैं ना, तरवा पर रहता है बड़ी मानी चिड़ाई। एक भागेगा तो सब भागेगा पीछे पीछे। एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, वही स्थिति है। सबसे बेचारा पर मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि हमको पीएम बनने का मन नहीं है, बार बार यही बतवा कर। तो क्या करेंगे, बनने के मन है ऊपर से बोलते हैं ना मैडम, भाभी जी ऊपर से बोलते हैं कि मन नहीं, अंदर अंदर तो मनवा ज्वार मारबे न करता है कि हम पीएम बन जाते हैं। देखिए, नहीं समझ रहे हैं ना बात, वही बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे नीतीश जी ठगा नहीं, वही बात है। देखिए सब बतवा यही कर रहे हैं, मत कहिए कि हम कर रहे हैं। अच्छा हम कर रहे, जनता नहीं, हम जनता है। जनता तो सब जानती है मैडम। नहीं तो जानते हैं, सब कह देता है ना कि भाभी जी भड़का दिए जनता को, गलत तरीका से पूछे, इसलिए ऐसे सब बोल दिया है। भाभी जी जस्ट मीडिया है, मीडिया का सवाल करना मतलब लाजमी है। बट जनता को जो समझ में आएगा, जो सही चीज रहेगा वो बोलेगा ही। वो किसी के कहने में बहकावे में नहीं आने वाला है। और हम लोग को जो फील होता है, जो देखते हैं, वो बोलते हैं। हमारे सीएम तो जानबे नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। वो तो कहते हैं कि अच्छा पता लगाते हैं, पता लगाते हैं, पता नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो क्या लगता है आपको कि पीएम पद का चेहरा कौन होगा? आपको क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगी? यहाँ पे जो सभी लोग एक आदमी को हटाने के लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, ये संभव है क्या? किसी एक आदमी को हटाने के लिए सब लोग एक जगह हो रहे हैं, तो ये तो संभव है ही नहीं। कभी नहीं। तो अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है इतनी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो लोग पीएम के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी? सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद इन्हीं लोग की सत्ता रहा है, और आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ दुरुपयोग हो रहा है। तो आप सत्ता में आज़ादी के बाद रहे हैं, चाहे वो ऊपर से हो चाहे बिहार का बात हो। बीजेपी बिहार में तो कभी सत्ता में बहुत कम रहा, और रहा भी तो गठबंधन के साथ रहा। तो सत्ता में रहने के बाद बिहार के लोग कहाँ ले गए हैं, जनता सब जान रही है। और कहाँ ले जा रहे हैं
ये भी जनता जान रही है। जो समझने की बात है और सब लोग समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग नहीं समझ, जनता भी समझ रहा है और वो लोग भी समझ रहे हैं। इतना समय से विपक्ष एक साथ है, अभी भी बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जो रणजी का प्लेयर है ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया लेवल पे खेले लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। लोकल लेवल इनसे बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे आपका बंगाल में ममता दीदी हैं, चाहे और भी अदर जगह है। तो देखिएगा तो लोकल लेवल पे इनसे ज़्यादा अपने एरिया में इनसे ज़्यादा स्टार हैं वो। तो वो आएंगे कि ये आएंगे, पहले आपस में ही बंदरबाट हो जाएगा कि हम बने कि हम बने कि हम बने। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी? नहीं, कभी नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा अपना जो पूर्वज है उसी का वो बात मानते आ रहा है, यही कारण वो आज विलुप्त हो गया। किसी एक आदमी को मतलब प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में वो अपना पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। आज अगर आप देखिएगा बीजेपी आज क्लिक क्यों किया? बीजेपी में जो टैलेंटेड है उसको मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे है कि जो हैं गधों के भी घोड़े के रेस में लगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, तो उस तरह का नहीं है, उस तरह का रहना चाहिए। कि नीतीश कुमार जो है अगर मान लिया जाए कि बार बार मना कर देते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये बताइए कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष में से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री की पहले पोस्ट खाली ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये 15 लोग 10 लोग आपस में बस खिचड़ी पका रहे हैं कि शायद कोई तीर लग जाए और हम लोग में से कोई बन जाए, जिसकी ज़्यादा सीट आएगी वो दावेदार बनेगा। जी तमने हम कह सकते हैं कि विपक्ष में जो है वो एक अनार 100 बीमार वाला बात है पीएम पद के लिए। बिल्कुल यही सही है और कोई भी उनमें से योग्य नहीं है। ये लोग बस लूटने के लिए आए हैं। हम लोग पिछला 10 साल इनका देख चुके हैं, यूपीए का शासन जो पूरे भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। और पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो हर लोगों के लिए सोच रही है, चाहे व्यापारी वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या अमीर वर्ग हो, सबके लिए वो सोच रही है। छात्रों के लिए सोच रही हो। ये मतलब छात्रों के लिए किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरव्यू में इतना करप्शन होता था। और मोदी जी ने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया कि आप डायरेक्ट रिटन क्वालिफाई करिए और आप जॉब लीजिए। छात्र गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने के लिए दर दर भटकते थे और परेशान हो जाते थे। कभी 200, कभी 100, कभी 500 कोई मांगता था, फिर भी उनको मिलता नहीं था कि किन से साइन करवाए। तो उन्होंने हर वर्ग पर ध्यान दिया है। और चूंकि भारत आप जानती हैं इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, सबको खुश करना मुश्किल है यहाँ पर। सो मेरे हिसाब से मोदी जी जैसा बेहतर प्रधानमंत्री इस देश को ना मिला है और शायद आगे मिलेगा भी नहीं। चलिए देखिए, बोले ना आपको कि मिला जुला राय जो है वो देखने को आज हम लोग को मिला कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे, मुख्यमंत्री का भविष्य क्या होगा, विपक्ष के बीच में जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर क्या संभावना बनेगी या बन रही है, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा किए। सारा जनता लोग से आपका बात करवा दिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, विपक्ष की एकजुटता पर क्या विचार कर रहे हैं। तो जानते हैं जी, ये सब तो मैंने जनता भी कयास लगा रही है, नेता लोग भी आपस में कयासें लगा रहे होंगे, चाहे योजना बना रहे होंगे, लेकिन असली चीज़ तो जानते हैं, असली खेल जो होता है वो चुनाव में ना होता है। तो उस समय तक बहुत सारा ऐसा मुद्दा आएगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ आएगा, तो वो सब से आप चिंता मत करिए, हम सबसे आपको भेंट करवाते रहेंगे, सबसे आपको अवगत करवाते रहेंगे। लेकिन अभी वर्षा का माहौल बन रहा है, इसलिए हम बिना भींगे अब घर जा रहे हैं अपने। ठीक है, बाय बाय।